रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो काफी यूजफुल है, आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का क्या यूज है, कैसे इसका सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है रहा होगा। ऐसे रहा होगा के लिए हम यूज करते हैं विल बी, लेकिन यहाँ पर वुड बी से हम देखेंगे वुड बी जो बताएगा वो बताएगा संभावना के लिए। मतलब ऐसी काम जिसमें कि आप संभावना की बातें करते हैं, संभावना आप बताते हैं, उसमें आप यूज करते हैं वुड बी। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वो गाना गा रहा होगा तो सेंटेंस बनेगा ही वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आप शायद यहाँ पर वुड के जगह पर मे का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि संभावना के लिए हम मे का भी यूज करते हैं। रवि उससे बात कर रहा होगा तो रवि वुड बी टॉकिंग टू हिम। इस पार्ट आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वुड बी के साथ आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। इसी बार से हैविंग। हैविंग का मतलब होता है कि कोई काम किए हुए। किए हुए के लिए आप यूज करते हैं हैविंग। इसका होगा इट हैज बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं इट हैज बीन अ लॉन्ग, बहुत दिन हो गए हैं, हैविंग विजिटेड द ताजमहल। ताजमहल विजिट किए हुए, ताजमहल घूमे हुए। अपने दोस्तों से मिले हुए 5 महीने हो गए हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं इट हैज बीन 5 months हैविंग मेट माय फ्रेंड्स। हैविंग मतलब कोई काम किए हुए, जो भी कोई काम किए हुए, जो भी काम होगा हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब होगा कि कोई काम करना पड़ सकता था। कोई काम करना पड़ सकता था मजबूरी में, या फिर वो काम करना आवश्यक हो उस सेंस में पढ़ सकता था, उसके लिए आप यूज करते हैं कुड हैव टू। अब इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट कुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आप बोलते हैं तुम्हें कॉलेज जाना पड़ सकता था, तो सेंटेंस होगा कि तुम्हें, तो तुम्हें के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे यू कुड हैव टू गो टू कॉलेज। यू कुड हैव टू गो टू कॉलेज, तुम्हें कॉलेज जाना पड़ सकता था। मुझे घर में अकेला रहना पड़ सकता था। आई कुड हैव टू लिव एट हाउस अलोन। तो आप देख पा रहे हैं कि कुड हैव टू बता रहा है कि कोई काम करना पड़ सकता था मजबूरी वश, या फिर वो काम करना जरूरी था। हैविंग मतलब होता है कोई काम करना पड़ रहा है। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, तो सेंटेंस बनाते हैं यू आर हैविंग टू कुक फूड। हैविंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुक है। उसे बाजार जाना पड़ रहा है, तो सेंटेंस बनाते हैं ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट। उसे बाजार जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट। हैविंग का मतलब हो जाएगा होना। होना के सेंस में हम हैविंग का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि उसका उंगली में दर्द हो रहा है, या फिर उसका उंगली दर्द कर रहा है, तो सेंटेंस बनाते हैं ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ही इज हैविंग अ पेन, वो दर्द कर रहा है। क्या दर्द कर रहा है? उसका उंगली में दर्द कर रहा है, तो इन हिज फिंगर। मुझे सिर दर्द हो रहा है, इसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं आई एम हैविंग अ हेडेक। हेडेक मीन्स सिर दर्द, और होना के लिए हम यहाँ पर हैविंग का यूज कर रहे हैं। तो हैविंग मीन्स होना। इस पार्ट से आप देख सकते हैं जब आप कोई भी बीमारी बताते हैं होने के सेंस में, तो वहां पर आप हैविंग का यूज कर सकते हैं। हैविंग का मतलब होगा कोई काम करना पड़ रहा था मजबूरी वश, या फिर वो काम करना जरूरी था। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वाज या वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अमन को घर जाना पड़ रहा था, तो सेंटेंस बनेगा अमन वाज हैविंग टू गो टू हाउस। अमन को घर जाना पड़ रहा था।
रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था। रोहित वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। रोहित वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था। कोई काम करना पड़ रहा था, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं वॉज वर्ब के साथ हैविंग टू को। इसी वर्ड से बीइंग के साथ हम लगाते हैं कोई एडजेक्टिव जो बताता है हो रहा होना का सेंस, जो बताएगा चेंज ऑफ स्टेट, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग से होगा, उसमें बदलाव होगा, स्थिति अवस्था में बदलाव होगा, उस सेंस में आप बीइंग का यूज करते हैं। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग के साथ आप लगाते हैं एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, तुम जवान हो रहे हो, तो स्टेट ऑफ बीइंग में चेंज हो रहा है, स्थिति में बदलाव हो रहे हैं, तो होने के लिए हम यूज करेंगे बीइंग। कि यू आर बीइंग यंग, तुम जवान हो रहे हो। अंधेरा हो रहा है, तो दिन से रात की ओर हो रहा है, तो स्थिति में बदलाव हो रहे हैं, तो बनाते हैं इट इज बीइंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। तुम मोटा हो रहे हो, यू आर बीइंग फैट, वो पतला हो रहा है, ही इज बीइंग थिन। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे बीइंग की मदद से। बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बताएगा कि कोई काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, जैसे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग के साथ लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है सड़क बनाई जा रही है, सेंटेंस होगा द रोड इज बीइंग बिल्ट। यहाँ पर बिल्ट जो लिखा हुआ ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इस वर्ड से पेड़ लगाया जा रहा है, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड। प्लांट का मतलब होता है गाइस लगाना, पेड़ लगाने के सेंस में हम यूज करते हैं प्लांट का। ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, पेड़ लगाया जा रहा है। इसी वर्ड से बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बताएगा कि कोई काम किया जा रहा था पास्ट में। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, फूलों को पानी दिया जा रहा था या फूलों में पानी दिया जा रहा था, तो सेंटेंस बनेगा द फ्लावर्स वर बीइंग वाटर्ड। वाटर का मतलब गाइस पानी भी होता है और पानी देना भी होता है। इस वर्ड से एक पुल बनाया जा रहा था, तो आप ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड ऐसे आप बोल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर बिल्ट का भी यूज कर सकते हैं थर्ड फॉर्म में। बिल्ट मतलब बनाना, बिल्ट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऐसा आप देख पा रहे हैं कि कोई काम किया जा रहा है, यहाँ पर कौन कर रहा है इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन जो काम हो रहा है उस पर फोकस दिया जा रहा है कि काम कौन सा हो रहा है। हैव मतलब मजबूरी में हम इसे यूज करते हैं, कोई काम करना पड़ता है या फिर कोई काम करना है, इस सेंस में हैव का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, मुझे काम करना पड़ता है, तो सेंटेंस बनाते हैं आई हैव टू वर्क। मुझे काम करना पड़ता है, आप इसे मजबूरी में बोलिए या फिर वो काम करना आपका जरूरी हो, दोनों में से जो भी आप जिस तरह से सोचेंगे उसके अनुसार आपका ये होगा। तुम्हें बाजार से सब्जी लाना है या लाना पड़ता है, सेंटेंस बनेगा यू हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। यू हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, तुम्हें बाजार से सब्जी लाना है या लाना पड़ता है। इस सेंस में आप हैव टू को यूज कर सकते हैं या हैज टू को यूज कर सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। विल हैव टू मतलब होगा कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा, उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं विल हैव टू को। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना पड़ेगा, तो सेंटेंस होगा यू विल हैव टू गो टू मार्केट विद मी। तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना पड़ेगा, ये काम करना मजबूरी में भी हो सकता है या ये काम करना जरूरी भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में इसका हम यूज करते हैं। फ्यूचर में मजबूरी के लिए विल हैव टू। हम लोगों को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना क्या है, मजबूरी है, जरूरी है, जैसा भी आप सोचेंगे दोनों तरीके से ये है आपका। पढ़ना तो पड़ेगा परीक्षा पास करने के लिए, तो वी विल हैव टू रीड या फिर वी विल हैव टू स्टडी टू पास द एग्जाम्स। ऐसे आप सेंटेंस देख सकते हैं कि रीड बोल सकते हैं या फिर आप स्टडी का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। माइट हैव टू का मतलब होता है शायद कोई काम करना पड़ सकता है,
कोई काम करना पड़ सकता है, उस सेंस में माइट हैव टू यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम मुझे शायद एक कार खरीदना पड़ सकता है, तो सेंटेंस बनेगा आई माइट हैव टू बाय अ कार। आई माइट हैव टू बाय अ कार, मुझे शायद एक कार खरीदना पड़ सकता है। तुम्हें शायद उससे मिलना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू मीट हिम। यू माइट हैव टू मीट हिम, तुम्हें शायद उससे मिलना पड़ सकता है। कोई काम करना पड़ सकता है, उस सेंस में माइट हैव टू का हम यूज कर सकते हैं। टू बी वित्री जो बताएगा कि कोई काम किया जाए, कोई काम किया जाए, उस सेंस में टू बी वित्री। इसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं चाहता हूं यह काम किया जाए, तो सेंटेंस होगा आई वांट दिस वर्क। मैं चाहता हूं यह काम किया जाए, टू बी डन। मैं चाहता हूं उसे पीटा जाए, सेंटेंस होगा आई वांट हिम। मैं चाहता हूं उसे पीटा जाए, टू बी बीटन। मैं चाहता हूं यह कमरा साफ किया जाए, आई वांट दिस रूम टू बी क्लीन्ड। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे टू बी विथ की मदद से। दैट इज वाई का मतलब होता है इसीलिए। जब आप बोलते हैं दैट्स वाई, तो इसका मतलब होता है दैट इज वाई। दैट इज वाई को शॉर्ट में बोलते हैं दैट्स वाई। इस पार्ट से आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट्स वाई प्लस सेंटेंस होगा, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। दैट इज वाई या दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू। वो हमेशा पढ़ता था, इसलिए उसने परीक्षा पास किया। तो सेंटेंस बनेगा ही ऑलवेज यूज्ड टू स्टडी, दैट इज वाई या दैट्स वाई ही पास्ड द एग्जाम। तो आप सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं दैट इज वाई की मदद से। मीनिंग होगा इसका इसीलिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।